को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि प्रॉमिस किया था कि आज मैं दूसरा व्लॉग बनाऊंगी। आज मैंने एक व्लॉग पोस्ट कर दिया। मैं अपनी कॉफ़ी इधर कर लूँ। अभी आप लोग कहोगे कि मामा व्लॉग बना रही हो और कॉफ़ी पी रही हो, लेकिन अभी आपको बता रही हूँ कि कॉफ़ी किस वक्त पीने की है। तो ये व्लॉग जो है ये मेरा जो लास्ट 6 वीक से मैं डाइट कर रही हूँ, ये उसके बारे में है। तो आपने तो रेसिपी देख ली सूप की। वो सूप इस डाइट प्लान का मेन हिस्सा है। मेन यानी कि उसी पे सारा कंसंट्रेशन आपकी होगी। आपने वो सूप बना लिया। अब अगर उस सूप में आप चाहते हैं तो आप चिकन ज़्यादा कम कर सकते हैं, आप अपनी पसंद की वेजिटेबल ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है वो उसमें डालें। लेकिन फर्स्ट वीक आपने सिर्फ वही सूप खाना है और कुछ नहीं खाना। यानी कि सुबह अगर आप उठे कॉफ़ी या टी का कप ले ले, एक अंडा ले ले और बाकी सूप। उस सूप के साथ आप ब्राउन ब्रेड का 2 स्लाइस अ डे अलाउड हैं। आप 2 स्लाइस अ डे, या वो आप सुबह की एग के साथ खा ले, या सूप के साथ खा ले, या रात को खा ले, जो आपका क्रेविंग टाइम हो द मोस्ट उसके साथ खा ले। पर 1 वीक आपने सिर्फ एक एग, कप ऑफ कॉफ़ी और टी in a morning, and then soup, and if you still craving you can have a 1 or 2 fruit a day. ये आपका 1 वीक का प्लान है और ट्रस्ट मी कि उस 1 वीक में आपका पूरा 1 स्टोन तो कम होगा ही होगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर 1 स्टोन ना हुआ तो हाफ अ स्टोन ज़रूर कम होगा। ये मेरी गारंटी है आपके साथ, अगर आपने चीटिंग नहीं की। फिर आ गया दूसरे वीक में आपने 3 मील खाने हैं। 3 मील मेन कि सुबह, जब मैं अपना बताती हूँ आपको, मैं सुबह उठती हूँ तो 1 अंडा और कप ऑफ कॉफ़ी। लेकिन मैं कॉफ़ी मेट में पीती हूँ। कॉफ़ी मेट ज़्यादा क्रीमी होता है, कैलोरी से भरा होता है, लेकिन आई कांट हेल्प इट। सो ये मेरा एक पूरा बड़ा मग है, तो ये मैं आधा पी लेती हूँ। तो आपने एक कॉफ़ी या टी का मग, फिर उसके साथ 1 अंडा आपने खा लेना है ताकि आपको प्रोटीन भी मिले। और फिर मैं पूरा दिन दोपहर के 2 बजे तक मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, ना मेरा दिल करता है खाने के लिए, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को ये कहना है कि मैंने नहीं खाना। लेकिन अगर मुझे इस दौरान में भूख लगती है तो मैं वही जो सूप है मेरा, उसका 1 कप पी लेती हूँ दोपहर को। ये मैं वीक नंबर 2 की बात कर रही हूँ। फिर दोपहर को मैं क्या करती हूँ, लंच के लिए 2 बजे के बाद, 2 बजे में एक दिन मैंने ऐसी सब्जियों को उबाल करके तो एक ब्रेड के साथ खा लिया। किसी दिन मैं दाल को उबाल लेती हूँ, लेकिन ऑयल घी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करती। वो तड़का ऐसी मिर्चों से तड़का दे देती हूँ, थोम वगैरह का, और वो दाल के साथ एक ब्रेड खा लेती हूँ। ये मेरा ज़रूर लंच में होता है, या दाल या वेजिटेबल, या फिर मैं कुछ सब्जियाँ, कच्ची सब्जियाँ खा लेती हूँ, या मैं फ्रूट तो खा लेती हूँ। फिर उसके से लेके 8 बजे के दौरान मुझे जब भी भूख लगे मैं कप ऑफ सूप पी लेती हूँ। कभी कभी ऐसे होता है कि 4-5 कप भी मैं पी लेती हूँ, 4-5 कटोरे, और मैं उसको बहुत इंजॉय करती हूँ। बहुत ही नाइस टेस्टी सा होता है। फिर शाम को क्या होता है, मेरी कोशिश ये होती है कि 8 बजे से पहले मैं अपना डिनर ख़त्म कर लूँ। तो डिनर में मैं क्या करती हूँ, मैं इतना पीस या फुल ब्रेस्ट उसके मैं पतले स्लाइस कर लेती हूँ। उसमें 1-2 स्पून मैं डाल देती हूँ योगर्ट, ज़ीरा, थोड़े से अपनी मर्ज़ी के मसाले, ब्लैक पेपर, और उसको मैं एयर फ्राई में 20 मिनट तक तकरीबन उसको एयर फ्राई में रख लेती हूँ। अगर किसी के पास एयर फ्राई नहीं है तो हंडी में भी बना सकते हैं, या फिर ग्रिल में भी बना सकते हैं, या ओवन में भी बना सकते हैं। और वो मैं कर लेती हूँ। और जो मेरे 2 ब्रेड स्लाइस हैं वो हमेशा मैं रात के लिए रखती हूँ, क्योंकि मुझे रात को ही ज़्यादा भूख लगती है। तो रात को वो एक ब्रेड में थोड़ा सा चिकन रख के सैंडविच की तरह भी खा लेती हूँ, थोड़ा सा
ऊपर अगर मैंने खाना हो तो ये गोरों के जो अचार होते हैं, हमारा अचार नहीं, हमारा अचार ऑयल से भरा होते हैं। जो गोरों के अचार होते हैं ये क्या उसका मुझे नाम भूल गया, वो पिकल्स जार जो होते हैं उससे वो थोड़ा सा भी डाल लेती हूँ और खा लेती हूँ। अगर खुदा न खास्ता मुझे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर खुदा न खास्ता मुझे फिर भूख लगे, क्योंकि मैं आजकल जल्दी सोती हूँ, मैं 10 बजे तक सो जाती हूँ, लेकिन अगर कभी कोई ड्रामा या कुछ देखना हो और मैं 1 बजे तक जागूँ तो मुझे ज़रूर भूख लगती है। और दिनों को मैं बिस्किट, चॉकलेट और ये चीज़ें खाती थी, पर आजकल मैं क्या करती हूँ, मैंने एक सूप हमेशा वो गरम हॉट पॉट में रख लेती हूँ और अपने साथ बेडरूम में ले आती हूँ। अगर मुझे कभी भूख लगती है तो वही सूप पी लेती हूँ। ये वीक नंबर 2 है। इसमें मैं मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपी बनाती हूँ, पर मेरी रेसिपी सिर्फ दाल के, किडनी बीन्स के, छोलों के और वेजिटेबल के और चिकन के होते हैं बस, और कोई, और फिश भी होता है बीच में। इसके अलावा और कोई रेसिपी नहीं होती। और ऐसी बहुत ज़्यादा रेसिपी मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैं जब भी डाइट करती हूँ ये रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। ये तो हो गया वीक नंबर 2। अब आ गए हैं हम वीक नंबर 3 में। तो ये 3 वीक का डाइट है, 3 वीक का। 2 वीक का, 1 वीक वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, ओनली सूप। सेकेंड वीक very small light meal, 3 meal with soup। और जो 3rd वीक है उसमें आपने अपनी मर्जी को, इसको मैं कहती हूँ ट्रीट वीक, ये हमारी ट्रीट वाला वीक है। इसमें आप अपने आप को ट्रीट करें, लेकिन जंक फूड से नहीं। अगर जैसे मैं क्रेव करती हूँ कॉफ़ी के साथ बिस्किट के लिए, तो मैं अभी ओनली 2 बिस्किट में ले आई हूँ। एक बिस्किट में 120 कैलोरीज है, तो ये 240 कैलोरीज हो गए हैं। सुबह मैंने एग का ऑमलेट बना लिया था, तो मैंने एग लिया, उसमें सारी सब्जियां डाली, टमाटो, ऑनियन, सारा कुछ डाल दिया। और मैंने, ये मेरा जो है चीटिंग वीक है, इसमें मैं चीट करूँगी। लेकिन मैं चीट कैसे करती हूँ वो आपको बता दूँ। ओनली 3 डेज। सो वीक के जो बिगिनिंग की 3 डेज हो गए, फिर मंगल, बुध, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इसको मैं चीट वाले डे करूँगी। इसमें मैं चीट करूँगी और अपनी मर्ज़ी की चीज़ें खाऊँगी। तो मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मैं इसमें एक दिन नूडल खाऊँगी, अपने स्टेर फ्राई वाले नूडल पकाऊँगी और बहुत ही कम ऑयल में, छोटे से मुनके से ऑयल में। एक मैं कॉफ़ी के साथ पूरे 3 दिनों में 6 बिस्किट लूँगी, क्योंकि मैं बिस्किट के लिए क्रेव हो रही हूँ। और क्रिप्स मेरी बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट है, तो मैं क्रिस्प लेके आई हूँ जो कि कैलोरीज में लो है, तो वो मैं इंशाल्लाह 2 पैकेट शायद क्रिस्प खा लूँ और बाकी मैं वही सूप पीऊँगी, सूप। और ये मैं अपनी मर्ज़ी के 3-4 चीज़ों में चीट करूँगी। लेकिन जैसे कि मैं कॉफ़ी के साथ मैं 10 कप पीऊँ तो 10 दफ़ा 4-4 बिस्किट खाती हूँ, ऐसे नहीं। मैं सिर्फ 1 कॉफ़ी पीऊँगी और उसके साथ 2 या 3 बिस्किट खाऊँगी। 2 पैकेट का क्रिप्स मेरे हैं अलाउंस में, वो मैंने रखे हैं। मैं जब भी लाइव पे जाऊंगी या कुछ, तब मेरा खाने को दिल करता है, जब मैं लेट नाइट वेक होती हूँ तो मैं तब खा लूँगी। आधा पैकेट खा के आधा रख लूँगी, कुछ इस तरीके से करूँगी ताकि वो जो मेरी क्रेवनेस है वो भी ख़त्म हो जाए और मेरी डाइट भी ख़राब ना हो। और इसके अलावा नूडल्स मैं पकाऊंगी, मैं एक दिन नूडल खाऊंगी, लेकिन आप लोगों के साथ वो शेयर कर लूँगी कि मैं शायद मैं लाइव पे आके वो नूडल बनाना सिखाऊं, तो वो भी बहुत ही हेल्थी होंगे। लेकिन क्योंकि डाइट चल रहा है भाई, तो इतने ज़्यादा नहीं खाऊंगी। तो ये जो तीसरा वीक है, इसमें ओनली 3 डेज आपने चीटिंग करनी है और वापस जो 4 दिन है वो सिर्फ सूप। अब आपको समझ आ गई। ये मैंने पूरा 6 वीक किया है और आज ये मेरा 6 वीक है। तो 6 वीक में मैं ये अपनी कॉफ़ी, साथ में अपने बिस्किट, और दूसरी एक बात, अब ये फुल बिस्किट है। अगर और दिनों को मैं खाती तो मैं इसको 2 बाइट कर लेती और पी लेती, नहीं, मैं ऐसे करती हूँ। जब मैं ये डाइट करती हूँ तो मैं इसको ऐसे छोटे इतना सा, मैं इस बिस्किट को आधे घंटे में खाऊंगी। आधे घंटे में अपनी कॉफ़ी के साथ चुस्कियाँ ले लेके खाऊंगी, तो मैं इंजॉय भी करूंगी
और वो अगड़म बगड़म में अंदर भी नहीं जाएगा। सब देखती हूँ किसी का टेक्स्ट आया है, क्योंकि आजकल जब से ये इंजाइना का न्यूज़ आया है तो मेरे बच्चे हर 1 घंटे बाद फ़ोन करते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता मैंने कभी फ़ोन नहीं उठाया तो मेरे बच्चे बस अब दूसरी जो अच्छी बात है, जो बहुत ज़रूरी बात है, वो है एक्सरसाइज और वॉक की। लेकिन क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे दोनों घुटने समझ ले बिल्कुल ख़त्म है, मुझे वो ऑपरेशन का कह रहे हैं, लेकिन मैं ऑपरेशन कर नहीं रही हूँ, तो मैं दोनों घुटनों की वजह से हार्डली वॉक कर सकती हूँ, और बहुत ज़्यादा दर्द होता है मुझे, बहुत ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा का मतलब ये कि स्टीरॉयड इंजेक्शन के बावजूद भी मुझे बहुत दर्द होता है। तो मैं, लेकिन अगर आप इसके साथ वॉक करें ओनली 20 मिनट का इस डाइट के साथ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसने भी ये डाइट शुरू की है और उसका ज़्यादा वज़न कम हुआ है, क्योंकि वो साथ में वॉक और जिम भी कर रही है। मैं अपना दुपट्टा ठीक करूँ, ये बार बार गिरता है। चले, ऐसे मैंने कर लिया। ये फीका सामने आ गया, क्योंकि ये दुपट्टा मैं इसलिए नहीं पहनती हूँ कि दुपट्टा बार बार गिरता है। तो ये मेरा पूरा एक डाइट प्लान है जो 3 वीक का है, लेकिन 3 वीक में ओनली 1 week very strict, 1 week with 3 meal but small portion, and 3rd week only half week। 3 दिन आपने चीटिंग चूटिंग करनी है। अगर आपको चपाती खानी है तो चपाती खा ले, अगर आपको ब्रेड खाना है तो ब्रेड खा ले, लेकिन एहतियात से। नाफिया भी आजकल यही डाइट कर रही है, क्योंकि उसके लिए मैं सूप बना रही हूँ। मलीहा बेचारी के लिए सूप नहीं बनाया है, तो इसलिए वो खुद से कर रही है, लेकिन इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मलीहा के लिए भी एक बड़ी सी हंडी बना लो। अच्छा, इसमें एक बात है, इस सूप में आपने ये सूप बना लिया तो पूरा वीक आप इसको फ्रिज में एक कंटेनर में रख दे, कसम से इसको कुछ नहीं होता, कोई ख़राब नहीं होता, वैसे ही फ्रेश टेस्ट होता है। और मज़े की बात यह है कि ये सूप इतना नाइस होता है कि ये बच्चों को भी पसंद होता है, तो बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों को भी खिला दो। अब हमारे घर में इकबाल भी बड़े ज़ोरों शोरों से खा रहा है, बल्कि आज उसका मैसेज आया गया कि जल्दी आओ ना, सूप नहीं पकाना, मैं सारा कुछ लेके आई हूँ। तो सूप भी अच्छा है और बाकी रेसिपीज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। आप अगर टाइप करेंगे मम्मा का मसाला लूज़ वेट के लिए रेसिपी, तो वो खुद ब खुद ही आ जाएंगे आपके पास, तो आप उनको फॉलो करें। उसमें मैंने दाल की भी डाले हैं, काफ़ी चीज़ों के डाले हैं। अच्छा, अब मैं, आज मेरा चीटिंग वाला डे है, तो मैं अभी सिर्फ 6 बजे हैं, तो मैं 8 बजे अपनी नूडल खाऊंगी, तो मैं जाऊंगी अपनी नूडल बनाऊंगी और इंशाल्लाह लाइव पे जाके वो सारी नूडल, हो सकता है कि मैं कैमरा भी ऑन करूं और आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दूं, लेकिन यकीन करें कि आप खुद अपने घर में सोच के ऐसी इस किस्म के आप रेसिपी बनाएं जिसमें ऑयल ना हो, उसको स्पाइसी बनाएं, उसमें वेजिटेबल डालें, उसमें बस ये है रेड मीट से थोड़ा सा गुरेज करें, बस फिश और चिकन ज़्यादा खाएं। तो एग भी आप खा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट 1 एग अ डे, और इंशाल्लाह आपका वेट ज़रूर कम होगा। लेकिन अगर आप मेरे से ज़्यादा अच्छे हो तो आप प्लीज़ वॉक और जिम आपने ज़रूर ज्वाइन करना है। नाफिया ने जिम ज्वाइन किया है, स्विमिंग भी ज्वाइन की है, तो इंशाल्लाह उसका मेरे ख्याल में जल्दी ख़त्म होगा, लेकिन असल में उसके एग्ज़ाम होते हैं और मेरे बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम में खाते पीते हैं, खाना बहुत खाते हैं, तो इसलिए मलीहा का भी एग्ज़ाम है और नाफिया का भी एग्ज़ाम है, तो थोड़ी सी है कि ज़्यादा तेज़ी से, जैसा मेरा ज़्यादा तेज़ी से कम हुआ वैसे नहीं कम होगा, इंशाल्लाह वैसे हो जाएगा। तो ये मेरे पूरे डाइट प्लान का मैंने आपको बता दिया है कि ये डाइट प्लान है। फिर भी अगर आपको कोई सवाल करने हो, कुछ पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट करें, और जो कमेंट होंगे उनका मैं जवाब ऐसे दे दिया करूँगी। लेकिन जिसका वेट ज़्यादा है वो अपने लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए वो वेट कम करे, क्योंकि नाफिया को अभी से बैक प्रॉब्लम है और
हर वक्त उसका कुछ ना कुछ दुखता रहता है। तो इसलिए हेल्थ के लिए करें, लुक के लिए नहीं करें। अगर कोई भी आपको बॉडी शेम कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको कहे जाओ बाढ़ में। क्योंकि लोगों को खुश करना, लोगों को तो इंसानों को तो अल्लाह खुश नहीं कर सका, तो हम क्या खुश करेंगे। तो लोगों को खुश करना छोड़ दें कि लोगों के लिए आप वेट लूज करें। अब मेरा नाक थोड़ा सा पीना है, थोड़ा पीना है, ज़्यादा पीना है, बड़ा है, तो बस लोगों को मेरे चेहरे में बाकी चीज़ें नज़र नहीं आती, मेरा नाक ही नज़र आता है। इस तरह लोगों को आपका मोटापा नज़र आएगा, बाकी खूबसूरती नज़र नहीं आएगी। तो लोगों के लिए ये दिमाग से निकाल दो कि लोगों के लिए आपने चेंज नहीं होना, आपने अपने लिए चेंज होना है खुद, कि आप हेल्थी हों, आप अपने लिए कि आपको जैसा अपना आप पसंद है वैसे करें। तो इस तरीके से अगर आप कहेंगे कि ये मैं खुद अपने लिए कर रहूँगी, तो आप मोटिवेट होंगे, आप करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के लिए करेंगे तो फिर आप कभी भी डाइट नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरी एक बात ज़रूर याद रखें, और अपने लिए करें और अपनी हेल्थ के लिए करें। और मेरे इंशाल्लाह कमेंट करें मेरे यूट्यूब इस व्लॉग पे कि आपको किस किस्म के व्लॉग चाहिए। मुझे पता है कि आप में से बहुत कहते हैं कि आपको सोइंग के व्लॉग चाहिए। मैं सोइंग की भी, मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है ना, इस ऑल ओवर द प्लेस, इसमें सब कुछ है। इसीलिए मैंने इसका नाम ममा का मसाला रखा है। मसाले में जैसे कि 10 इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, इसी तरह ममा के यूट्यूब व्लॉग में भी कोई वो एक गाइडलाइन नहीं है, बस सब कुछ है इसमें। तो मैं वही करती हूँ, वही पोस्ट करती हूँ जो आप लोगों को अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग कहते हो कि ये पोस्ट करो, तो मैं वही पोस्ट करूँगी। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि मैं रेसिपी पोस्ट करूँ या मैं और इसी तरह के व्लॉग आप लोगों के लिए पोस्ट करूँ जो आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, तो ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं कल जा रही हूँ नाफिया के घर, और मेरी कोशिश होगी कि मैं हर रोज़ व्लॉग पोस्ट करूं। लेकिन दिस इज़ ऑल डिपेंड ऑन यू, क्योंकि जब मुझे लग जाता है कि व्लॉग कोई इतना ज़्यादा देख नहीं रहा, तो फिर मैं थोड़ी सी लेजी हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ वगैरह वीक का एक पोस्ट करूँगी। लेकिन जब आप लोग देखते हो व्लॉग को, फिर मुझे वो थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और मैं ज़्यादा व्लॉग पोस्ट करती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना। सिर्फ मुझे ये वो एक साइन देने के लिए कि हाँ आप लोग मेरे व्लॉग को पसंद करते हो, तो फिर मुझे खुशी होती है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग बनाऊंगी। अभी मैं सिर्फ वीक का एक व्लॉग पोस्ट करती हूँ। वो वजह ये है कि मैं जब देख लेती हूँ कि कोई इतना ख़ास देख नहीं रहा, तो फिर मैं कहती हूँ क्या फ़ायदा, मैं इतना वक्त ज़ाया कर लेती हूँ, ये लोग देखते नहीं हैं। तो क्योंकि पहले मेरे व्लॉग बहुत 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 ज़्यादा देखे जाते थे, तो अभी थोड़े से स्लो डाउन हुए। हो सकते हैं हर कोई बिज़ी है, तो इंशाल्लाह आप बताना मुझे, तो मैं उस तरीके से व्लॉग पोस्ट करूँगी। चले मैं खाती हूँ, नहीं पीती हूँ अपनी कॉफ़ी और अपने 2 बिस्किट, और आपसे लेती हूँ इजाज़त, और इंशाल्लाह मिलूँगी अगले व्लॉग में। और आप लोग कमेंट करें कि मैं हर रोज़ व्लॉग पोस्ट करूँ, यानी कमेंट आएंगे तो व्लॉग पोस्ट करूँगी। और इसके बाद बहुत अच्छा व्लॉग आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।